फॉर्मेट पे दिया हुआ है और करना है x बराबर 1 पर इस फलन के लिए सततता की जांच करनी है। ठीक, तो फलन सबसे पहले पढ़ करके समझ लीजिए। फलन को डिफाइन कर रहा है फिर वो दो चरण में, लेकिन इस बार कह रहा है कि x की वैल्यू अगर 0 to 1 है, 0 से बड़ी और 1 से छोटी या 1 के बराबर है तो आप इसको ले लेंगे, और x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो आप इसको ले लेंगे। ठीक है ना, मतलब अगर हम इसको नंबर लाइन पर दर्शाएं, इस फलन को नंबर लाइन पर दर्शाएं तो नंबर लाइन पर फलन कुछ इस तरीके से आएगा। इधर प्लस इनफाइनाइट है और ये माइनस इनफाइनाइट। ठीक है ना, बीच में 0 आएगा। फलन जो डिफाइन हो रहा है वो 0 और 1 पे डिफाइन हो रहा है, तो बाकी किसी बिंदु से हमको कोई मतलब नहीं है, जो दिया है बस उसी से केवल मतलब है। तो यहां मान लीजिए हमने 1.1 बना दिया। ये बनाना कोई जरूरी नहीं है, अगर आपको वहां बात समझ में आ जाती है तो यहाँ की कोई आवश्यकता नहीं है। ये केवल आपको समझाने के लिए है कि एक्चुअल में संख्या से कैसे इसको अलग अलग किया जा रहा है। तो कह रहा है 0 से बड़ा हो या 1 से छोटा हो, 0 के बराबर भी शामिल है और 1 भी शामिल है उसमें। तो 0 से लेकर के 1 के बीच में, अब 0 से लेकर के 1 के बीच में यही एक छोटा सा क्षेत्र आ रहा है जिसमें 0 और 1 भी शामिल है। ठीक है ना, 0 और 1 भी शामिल है, और इस रीजन में fx को कह रहा है आप 1 + x² लीजिए। ठीक है ना, अब 0 से 1 के बीच में जितने भी वैल्यू आएंगे सबके लिए आपको फलन यही लेना है। अगर पूर्णांक नंबर की बात करें तो 0 और 1 ही एक पूर्णांक होगा, बाकी सब क्या कैसे संख्याएं आएंगी, दशमलव वाली। बात समझ रहे हो ना, चाहे 1/2 हो, चाहे 1/4 हो, चाहे 3/4 हो, चाहे 1/6 हो, चाहे 1/5, कुछ भी हो, वो सब 0 से 1 के बीच में आएंगी, लेकिन पूर्णांक में 0 आएगा और 1 आएगा। और 0 और 1 तभी आएगा क्योंकि इक्वालिटी 0 और 1 पे लगी हुई है, इसलिए हम 0 और 1 को भी कंसीडर कर सकते हैं इस रीजन में। ठीक है ना, उसके बाद क्या कह रहा है कि अगर x 1 से ज्यादा हो रहा है, तो ज्यादा हो रहा है तो कितना ज्यादा हो रहा है, नो लिमिट, उस पर कह रहा है कि फंक्शन को आप क्या ले लेंगे, 1 - x। बात समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब अगर ऐसे पूछा जाए आपसे